इसको जानने के लिए बस 17 सेकंड तक बिना पल के झपकाए इस लाल बिंदु को देखो। अब 17 सेकंड पूरे होने वाले हैं, तो अपने हाथ को देखो। तो सिर्फ 17 सेकंड में ऐसा क्या हुआ जिससे हमारा हाथ हिलने लग गया? इस सवाल का जवाब आप वीडियो के आखिरी तक जान जाओगे, क्योंकि वीडियो में ऐसे 6 चैप्टर्स हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि मैट्रिक्स रियल है और इसको हमारा ब्रेन क्रिएट करता है। चैप्टर 1, वास्तविकता वर्सेस भ्रम। ये वॉइस सुनो। في أرض إلدوريا القديمة، حيث كانت السماء تتلألأ والغابات تهمس بالأسرار للريح، عاش تنين يدعى زايفيروس। समझे आप? नहीं ना, क्योंकि हमारी चेतना के लिए वो सिर्फ आवाज़ थी, एक साउंड। लेकिन सोचिए, जो मैं अभी बोल रहा हूँ वो भी तो आपके कानों तक बस एक ध्वनि के रूप में ही पहुँचती है। तो फ़र्क कहाँ है? फ़र्क आता है आपके दिमाग से। मतलब साफ है, दुनिया आपके सामने जैसी भी है, उसका जादू आपके मस्तिष्क के अंदर से होता है। ठीक इसी तरह मिराज को देख के आपको लगता है पानी है, लेकिन असल में पानी होता ही नहीं है। तो आखिरकार ऐसा क्या हुआ? आपके मस्तिष्क ने आपके लिए वास्तविकता की एडिटिंग कर दी, उसे एक भ्रम बना दिया। आप सोचते हैं कि दुनिया को आप जैसी है वैसी देख रहे हैं, लेकिन हकीकत यह नहीं है। आप सिर्फ अपने मस्तिष्क का बनाया हुआ वर्जन देख रहे हैं। असली फिल्म स्क्रीन तो आपके भीतर है। हिंदू दर्शन इसे माया कहता है। माया, जिसमें आप दुनिया को देखते हैं पर असलियत में वो होती ही नहीं है। जैसे आपने चीनी भाषा सुनी, वो आपके लिए सिर्फ शोर थी, वैसे ही ब्रह्मांड का सत्य आपके सामने है, लेकिन आप केवल वही समझ पाते हैं जो आपका मन और इंद्रिय आपको इजाजत देती है। चैप्टर 2, इंद्रियों का जाल। जरा इन 2 लाइनों को ध्यान से देखो। कौन सी लंबी है, ऊपर वाली या नीचे वाली? आपको लग रहा है दोनों अलग है ना, लेकिन सच ये है दोनों बिल्कुल एक ही लंबाई की है। यह एक साधारण सी बात है, पर इससे एक बहुत बड़ा सच सामने आता है। हमारी आंखें देखती है, पर हमारा दिमाग उस देखे हुए को कैसे समझता है, वह एक भ्रामक भी हो सकता है। हमारी इंद्रियां यानी आंखें, कान, नाक, जीभ और त्वचा बाहरी दुनिया से संकेत पकड़ती है, लेकिन ये संकेत हमेशा पूरा सच नहीं बताते। हमारी इंद्रियां सिर्फ एक सीमित दायरे तक ही संकेतों को ग्रहण कर सकती है। जैसे हमारी आंखें लाइट स्पेक्ट्रम का एक छोटा सा पार्ट ही देख सकती है, जिसे हम दृश्य क्षेत्र कहते हैं। हमारे कान भी केवल एक निश्चित फ्रीक्वेंसी के बीच की ही आवाज सुन सकते हैं। बहुत तेज या बहुत धीमी आवाज हमारे कानों के दायरे से बाहर रहती है। इतना ही नहीं, ये सीमित दायरे का केवल कुछ ही भाग हमारे ब्रेन तक पहुंच पाता है। सोचिए, एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर आपका ध्यान कैसे काम करता है। आप लाखों आवाजें सुनते हैं, लेकिन आपके ब्रेन तक पहुंचने से पहले ही कई आवाजें पीछे रह जाती हैं। इसका मतलब है कि आपका एक्सपीरियंस ही सिलेक्टिव है। आपके बाहर की दुनिया तो विशाल है, पर जो आपको महसूस होता है वो एक बॉक्स के दायरे में सीमित है। इन सब चीज़ों को कंक्लूड करूँ तो ना तो आपकी इंद्रियां पूरी दुनिया दिखा पाती हैं, और ना ही आपका ध्यान इसको पूरी तरह ग्रहण कर पाता है। चैप्टर 3, अतीत की छाया। आपकी हर सोच, हर भावना, हर डर कहीं ना कहीं आपके बीते हुए पलों की कूच है। चलो इसको एक क्वेश्चन की मदद से समझाता हूँ। क्या आप डॉग्स से प्रेम करते हो या उनसे डरते हो? तो मैं प्रेडिक्ट करता हूँ कि बचपन में कभी ना कभी किसी डॉग ने आपको काटा होगा या डराया होगा। अगर आप अपने अतीत में देखोगे तो आपको वो घटना याद आ जाएगी, क्योंकि ऐसे अनुभव हमारे दिमाग की गहराइयों में छिप जाते हैं और सदैव हमारे साथ रह के हमें प्रभावित करते रहते हैं। जैसे एक ही चीज पर अलग अलग नजरिए क्यों होते हैं लोगों के? क्योंकि हमारा परसेप्शन नहीं, बल्कि हमारा अतीत हमें दिशा देता है। हम अक्सर वही देखते हैं जो हमारी यादें हमें देखने देती हैं। अतीत की छाया सचमुच हमें रास्ता तो दिखाती है, लेकिन वही छाया हमारी भावना और सोच को एक सीमित दायरे में बांध देती है। तो अब इस चैप्टर का अंत मैं गौतम बुद्ध के एक कोट से करूंगा। अतीत की चट्टान पर न चलो, न भविष्य के किनारों को पकड़ो, वर्तमान में डटकर खड़े रहो। चैप्टर 4, स्मृति, खुद की कहानी। प्रसिद्ध दार्शनिक विलियम जेम्स एक बड़ी अजीब सी बात कहते हैं। हम वो याद नहीं रखते कि कैसा हुआ था, बल्कि हम याद रखते हैं कि वो हमारी दृष्टि में कैसा था।
चलो इसको समझते हैं। वास्तव में हमारा माइंड सच को नहीं बल्कि अपने नज़रिए से देखे हुए सच को स्टोर करता है। हमारी स्मृति कोई वीडियो रिकॉर्डर नहीं है जो हर बात को वैसा रिकॉर्ड करे जैसा हुआ था, बल्कि स्मृति में जब हम किसी बात को याद करते हैं तो हमारा मस्तिष्क उसे तोड़ता है, फिर जोड़ता है और फिर कुछ नया बना देता है। जैसे कितने बार ऐसा होता है जब हम अपने दोस्तों के साथ पुरानी यादें ताज़ा करते हैं तो हर एक दोस्त की अपनी अलग ही स्टोरी सामने आती है, क्योंकि माइंड आपके अनुभव, आपकी भावनाएं और नई जानकारियां मिलाकर आपकी याद को हर बार नया रूप दे देता है। यही कारण है कि आप कह सकते हो कि कोई भी याद एक स्थिर तस्वीर नहीं है, बल्कि वो एक फिर से बनाई गई कहानी है। चैप्टर 5, अधूरी तस्वीर पूरा ज्ञान। इस इमेज को देखो, आपको क्या दिख रहा है? एक त्रिभुज ना, बट ये तो सिर्फ डॉट्स का एक समूह है जो आपको त्रिभुज लग रहा है। ये हमारे मस्तिष्क की आदत है, वह खाली जगहों को खुद भर देता है ताकि हमें एक पूरी और समझने लायक तस्वीर मिल सके। इसे परसेप्चुअल कंप्लीशन कहते हैं। पर दिमाग की यही क्षमता हमें कई बार भ्रम में रखती है। जब हम अपनी पुरानी यादों को 2-4 डॉट्स बनाकर कुछ निष्कर्ष निकालते हैं तो जो निष्कर्ष निकलता है वो उन यादों पर ही निर्भर करता है, सच्चाई से उसका कोई नाता नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने फेलियर्स को याद करके अपने बारे में सोचोगे तो आप अपने आप को भी एक फेलियर के रूप में देखोगे। इसी चीज़ में स्वामी विवेकानंद का भी कहना था, जो हम देखते हैं वह केवल बाहरी वस्तु नहीं, वह हमारी आत्मा का प्रतिबिंब होता है। तो क्या जो भी हम अनुभव करते हैं सच में वास्तविक है या सिर्फ मस्तिष्क की रची गई एक परत है जिसे हम अपनी सीमित समझ से देख रहे हैं? चैप्टर 6, विश्वास का जाल। क्या आप जानते हैं हमारे प्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र सिंह मोदी का सबसे बड़ा ब्लंडर क्या है? नहीं तो सुन लो, नोटबंदी, जिसने हमारी इकोनॉमी की कमर तोड़ दी थी। तो ये सुनकर आपको कैसा फील हुआ मैं बताता हूँ। अगर आप मोदी सपोर्टर होंगे तो आप डिनाइल में चले गए होंगे, और अगर आप मोदी विरोधी होंगे तो आप काफ़ी खुश हुए होंगे। बट ये सब मैंने आपको साइकोलॉजी का एक कॉन्सेप्ट समझाने को किया। इस कॉन्सेप्ट को कंफर्मेशन बायसेस कहते हैं। इसके अनुसार इंसानी मस्तिष्क का स्वभाव होता है कि वे हमारे पहले से बने हुए बिलीव्स का सपोर्ट करें, यानी वो उन्हीं बातों को स्वीकार करता है जो हमारे पुराने विचारों की पुष्टि करते हैं और उन बातों का विरोध करता है जो हमारे पुराने विचारों पर खतरा हो। ऐसे ही हमारे माइंड में कई बायसेस हैं जो हमें एक मेंटल बॉक्स में कैद करके रखते हैं, एक मैट्रिक्स की तरह। तो दोस्तों, इन 6 चैप्टर्स में मैंने बताने का प्रयास किया कि कैसे हमारा मस्तिष्क हमें एक मैट्रिक्स में बांधे रखता है। और अगर आपको जानना है कि आप ये मैट्रिक्स को कैसे तोड़ सकते हैं तो वीडियो के पार्ट 2 का इंतजार करो और कमेंट में अपनी राय दो कि आपको पार्ट 2 चाहिए या नहीं। धन्यवाद।